हेलो दोस्तों, आज मैं आया था हमारे बहरमपुर शहर का 200 से 250 साल पुराना जो मंदिर है माँ काली जी का, उसका दर्शन करने के लिए। तो इस मंदिर का नाम है विष्णुपुर कालीबाड़ी मंदिर। ये कासिम बाजार के तरफ ये मंदिर है। आप लोग चाहे तो कासिम बाजार स्टेशन से उतर के आप लोग टोटो करके, अगर कोई भी टोटो वाले को बोलते हैं कि मुझे विष्णुपुर कालीबाड़ी जाना है, तो आपको वहां तक पहुंचा देगा। ये मंदिर बहुत जागृत मंदिर है और इस मंदिर का सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर पौष महीना में पूरा 1 महीना मेला बैठता है यहाँ पर। और ये मंदिर साल में पूरा दिन खुला रहता है। टाइम है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। तो अभी यहाँ पर चल रहा है पौष मेला, तो मैं मंदिर और मेला दोनों का ही वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग देखिए और थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी इस मंदिर के बारे में आप लोग को बताऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये है हमारे विष्णुपुर माँ का मूर्ति और इस मंदिर के बारे में हिस्ट्री बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, मगर इस मंदिर में एक अलौकिक घटना घटता है जो कई लोगों को मालूम नहीं है। तो यहाँ पर अगर शाम को अगर संध्या आरती देखने आप लोग आते हैं तो यहाँ पर घंटा, कांसर सब कुछ बजेगा, मगर कहीं भी शंख नहीं बजेगा। अगर आप लोग आंख बंद करके ध्यान से सुनिएगा तो शंख का आवाज आप लोगों को ऑटोमेटिक सुनाई देगा। ये इस मंदिर का एक खासियत है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में और इस मूर्ति के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। हमारे यहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता है, इस वजह से इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानी हम लोग को सुनने को मिला है। पहले यहाँ पर बहुत सारे बकरियों का बलि दिया जाता था जब पौष महीना होता था तब। तो अभी प्रशासन के थोड़ा सा आइन सख्त होने के वजह से अभी बलि वगैरह इस मंदिर में बंद हो चुका है। इस मंदिर के बारे में अब जो मैं इतिहास बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सुना हुआ इतिहास में बता रहा हूँ कि यहाँ पर माँ काली जी अपने स्वयं रूप से मिट्टी के नीचे से आधा बाहर आई थी और तब वहां से एक पुरोहित गुजर रहे थे और उन्होंने उनको देख लिया था और तभी माँ काली वहां पर पत्थर की बन गई थी और उसी रूप का पूजा अभी तक इस मंदिर में होता है। एक्चुअली में ये जगह तब के जमाने में महाशमशान था और यहीं पर बहुत ऋषि मुनि लोग तप वगैरह करते थे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मंदिर से मिला हुआ जो इतिहास है उसका थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। ये कासिम बाजार तब के जमाने में पूरा राजा का ही राज था यहाँ पर। तो तब के जमाने में यहाँ पर राजा थे, राजा सरफराज खान। तब यहाँ पर महाराष्ट्र से एक धार्मिक पंडित यहाँ पर आए थे जिसका नाम था कृष्णनंद होता। कृष्णनंद यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उनको राजा सरफराज खान के महल में काम मिल गया। वो अपना काम करने जाते थे और इसी जंगल का रास्ते से वापस आते थे। यहाँ से घर वापस जाते वक्त ये जो शमशान के पास एक पेड़ था वहाँ पर रुक के कुछ देर वो यहाँ पर ध्यान वगैरह करते थे। उनका उम्र करीबन 60 साल हो गया था, मगर उनका कोई पुत्र संतान या कन्या संतान नहीं हुआ था। तब उन्होंने ठीक किया था कि वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। मगर एक दिन माँ काली उनका सपने में आई और उनको बोली कि मैं तेरा घर में लड़की का रूप में जन्म लेने वाली हूँ, तू ये जगह छोड़ के मत जा। ठीक उनका कहे मुताबिक उनका घर में एक कन्या संतान हुआ जिसका नाम रखा गया था करुणामयी। करुणामयी को कृष्णनंद अच्छी तरीके से देखभाल करते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। जब वो काम पे जाते थे तो उनको साथ लेके ही वो जाते थे और वापस भी उनको साथ लेके ही
आते थे। तब हमारे बहरमपुर का जगह का नाम अलग अलग था। वो जहाँ पर रहते थे उस जगह का नाम था सुजागंज, और उनको एक साको उसको पार करके यहाँ पर आना पड़ता था। एक दिन वो काम खत्म करके अपना घर वापस आ रहे थे करुणामयी के साथ, मगर उनको बीच रास्ते में याद आया उन्होंने कुछ काम भूल गए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने जल्दी वापस जाने के लिए वहाँ पर एक अपना पहचान का आदमी था जो शाखा बेचता था, उनके पास उनका बेटी को छोड़ के वो जल्दी से वहाँ से चले गए। शाखा वाला अपने पूर्ण दायित्व के साथ उस छोटी लड़की को उसका घर में पहुंचाने के लिए वहां से निकल पड़े। रास्ते में जाते हुए उस लड़की ने शाखा वाले को हाथ छोड़ के इस पानी में आके यहाँ पर बैठ गई और उनको बोली कि मेरे हाथ में शाखा पहना दो और पैसा मेरा घर में जहाँ पर पूजा का स्थान है वहां पर रखा हुआ है, वहां से मेरे माँ के पास से जाके मांग लो। शाखा वाले का वहां से जाने के बाद माँ इस पानी में अंतर ध्यान हो गई। ये खबर पाते ही कृष्णानंद बहुत दुखी हो गए और वो यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते रहे। कुछ साल बाद यहाँ पर माँ एक वृक्ष के अंदर दर्शन दिए, जिस मूर्ति को आज भी यहाँ पर पूजा जाता है। इस मंदिर का एक और अलौकिक कहानी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये टाइम था ब्रिटिश टाइम, और तब यहाँ पर स्टेशन बनाया गया था और स्टेशन का लाइन इस मंदिर के सामने से ही जाता था। तो जब मंदिर के सामने से ट्रेन गुजरता था तो मंदिर के करीब आते ही ट्रेन रुक जाता था। ये घटना बहुत दिनों तक चला। तो एक दिन स्टेशन मास्टर को सपना आया कि तुम लोगों का वजह से मुझे यहाँ पर दिक्कत होता है। तो जब भी यहाँ पर ट्रेन गुजरता था तो माँ काली के पास क्षमा मांग के फिर ट्रेन को गुजारा जाता था यहाँ से। और इस वजह से माँ के लिए यहाँ पर सोने का एक बोर्ड बनाया गया था जो अभी नहीं है, बहुत साल तक वहाँ पर था। तो ये था पूरा हिस्ट्री इस मंदिर के बारे में।